हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फजल ट्यूटोरियल। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक्चुअली जो चैप्टर मैंने लिया है ये टर्म 2 एग्ज़ाम में आने वाला है और ये चैप्टर एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है एंड आर डी शर्मा में चैप्टर नंबर 8 है। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो टोटल ये जो एक्चुअल जो मैंने टॉपिक लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक अलजेब्रा का पार्ट आता है। और अभी जो सिलेबस है 10th का जो सीबीएसई बोर्ड ने जो ये रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो इसका जो वेटेज है वो अलजेब्रा का वो 10 मार्क्स का है, राइट। और अलजेब्रा में 2 चैप्टर्स है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड अदर क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोनों का जो कंबाइंड मार्क्स है वो क्या है, 10 मार्क्स का आता है। और भी बहुत सारे हैं इसमें, जैसे ज्योमेट्री में आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन आ गया, इसी तरह से मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये सब जो टॉपिक है वो टर्म 2 एग्जाम में आएगा। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक मैंने लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये मेरा कंटिन्यू वीडियो चलता रहेगा एंड तक, जब तक कि मैं टोटल इसका पोर्शन क्लियर ना कर दूं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें और मेरे वीडियो को सही तरीके से देखें। और कुछ भी जो डाउट अगर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक एक्सप्रेशन लिखूंगा पॉलिनोमियल इक्वेशन का और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, और एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, और एक्सप्रेशन P of x implies a0 plus a1x plus a2x square plus a3x3 प्लस डॉट डॉट एंड द लास्ट टर्म क्या आएगा यहाँ पे, an x टू दी पावर n। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब हम इसको इक्वेट करेंगे, किससे, जीरो से इक्वेट करेंगे, राइट। तो ये इक्वेशन हमारे में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टोटल जो डिग्री है वो डिग्री क्या है, यहाँ पे n डिग्री है, बट क्वाड्रेटिक में कंडीशन है कि वो डिग्री क्या होना चाहिए, 2। तो यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे अगर हम क्या कर सकते हैं कि जो डिग्री 2 है वो ये यहाँ पे क्या है, a2x²। इसके बाद जितने भी हायर डिग्री है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे, राइट। तो ये पोर्शन कट हो जाएगा। देन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या फॉर्म हो गया, px इम्प्लाइज a0 प्लस a1x प्लस a2x²। तो इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डेफिनेशन है कि एन इक्वेशन in the form of ax square plus bx plus c, right, equal to 0, where a not equal to 0, right। मैंने इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या बताया कि क्वाड्रेटिक कब होगा, जब इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो क्या होना चाहिए, 2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि a नॉट इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं यहाँ पे तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये टर्म 0, उसके बाद क्या आ जाएगा 1। जब ये हाईएस्ट डिग्री अगर 1 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, लीनियर। इसीलिए इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंडीशन लिखा a नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, वेयर a b and c are called coefficient of the quadratic equation। coefficient of the quadratic equation लिख सकते हैं या पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, p of x, राइट है। that is px implies क्या होगा यहाँ पे, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
राइट, जिसमें ए बी और सी को मैंने डिफाइन कर दिया कि ए बी सी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया। इसके बाद जो इसका जो मेन जो टॉपिक है, इसमें मुझे देखना है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। कोई भी इक्वेशन अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम कुछ और भी बेसिक टर्म है वो टर्म मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो आज जो मेरा जो क्लास है टोटल इस पर थ्योरी बताऊंगा मैं, और नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि पी एक्स इम्प्लाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है, इसका 2 है। डिग्री जब 2 है, इट्स मीन इसके अंदर जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो कितने सॉल्यूशन होंगे, मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स, राइट। अल्फा और बीटा इसका एक सॉल्यूशन है या रूट्स है। इट्स मीन पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, और पी ऑफ बीटा भी क्या होना चाहिए यहाँ पे, इक्वल टू 0। अगर इसका ये अल्फा बीटा सॉल्यूशन है, मीन्स कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। अगर हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें और इसकी वैल्यू अगर इक्वेट होने के बाद 0 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अल्फा है, वो अल्फा क्या है, इसका सॉल्यूशन है। सिमिलरली अगर बीटा की वैल्यूज पे अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं बीटा भी क्या है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, यहाँ पे कैसे हम फाइंड करते हैं। एक मैं एग्जांपल देके बताता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि टू चेक x is equal to 1 is the solution or roots of the quadratic equation x square minus 2x plus 1, राइट। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिलेक्ट किया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और मुझे चेक करना है कि x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है कि अगर इसका ये सॉल्यूशन है या रूट्स है, इसमें इस कंडीशन को, किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ पे, 1 टू द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे 1 पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, 0 है, राइट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट। बहुत ही ईजी है। तो जो एनसीईआरटी जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सब टोटली इसी पे बेस्ड है कि मुझे चेक करना है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है एक पार्टिकुलर वैल्यूज पे उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, वो मुझे चेक करना है यहाँ पे। तो बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह है, तो आप लोग खुद से ट्राई करें इसको। फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ यहाँ पे थ्योरी। नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसका 3 डिफरेंट मेथड है, राइट। फर्स्ट मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। सेकेंड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, राइट। द स्क्वायर मेथड,
एंड थर्ड मेथड क्या है, फॉर्मूला मेथड। राइट, तो ये 3 मेथड है। इस 3 मेथड से हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, कि फैक्टर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया था, एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट मेथड यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टर मेथड। तो कंसीडर करते हैं कि लेट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे मुझे फैक्टर करना है, मीन्स की फैक्टर मेथड यूज करना है यहाँ पे। इट्स मीन इस किस फॉर्म में आना चाहिए, x माइनस आइदर माइनस प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस बीटा। माइनस प्लस हो सकता है या प्लस माइनस बीटा। राइट, इसको मैं सेम साइन में लिख देता हूँ, माइनस और प्लस विच इज इक्वल टू 0। मीन्स कि इस फॉर्म में ब्रेक करना है। राइट, तो इस फॉर्म में ब्रेक करने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है, जो मिडिल टर्म है इसको मुझे स्प्लिट करना है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में ब्रेक करना है। राइट, इस bx को, और इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है ऐसा कि जो साइन क्या होना चाहिए, प्लस माइनस, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c। राइट, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो ac है, वो AC का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, a इंटू सी। अब इस AC को 2 पार्ट में जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे इसका 1 फैक्टर आएगा अल्फा एंड अदर फैक्टर क्या आ जाएगा, बीटा होगा, और इन दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म। तो इसको समझने के लिए सबसे मेन जो मेथड है वो किसी एग्जाम्पल लेके ही मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, x माइनस 2 टू द होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। राइट, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर, तो कैसे फैक्टर, सबसे पहले इसको मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, चेक करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या आएगा, a माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab मीन 2 टू द 4x प्लस b² मीन 2 टू द 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। राइट, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, देन क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x, एंड इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2x, दिस इज माइनस 6x। राइट, एंड 4 प्लस 1 इज 5 एंड 5 प्लस 3 इज 8 इक्वल टू क्या होगा, ये 0। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, बिकॉज यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है और 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसको हम सॉल्व करके इसका रूट्स फाइंड करेंगे। इसमें कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, बिकॉज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो यहाँ से मैंने जो मेथड बताया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² है और ये जो c की जो वैल्यूज है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इसको मुझे 2 पार्ट में ब्रेक करना है। राइट, जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, सेकेंड पार्ट। क्लियर, तो यहाँ से देखते हैं कैसे हम इसको स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1 और c की वैल्यू क्या है, 8, तो 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। राइट, अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का कोफिशिएंट क्या है, -6। राइट है, तो इसका पॉसिबल फैक्टर सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, वो क्या आएगा, 1 इंटू 8 क्या होता है, 8। इसी तरह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 इज 8, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 ऑलरेडी हो गया यहाँ पे, एंड नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 4 इंटू 4। राइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 एंड 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 2 4 को अगर ऐड करते हैं तो ये क्या क्या आ जाएगा, 6।
तो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है वो 6 है, बट इसका साइन क्या है, निगेटिव। अगर मैं यहाँ पे निगेटिव पुट कर दूं तो -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -8, बट यहाँ पे क्या है, +8 है, तो दोनों साइन को सेम करना होगा। तो -2 इंटू -4 क्या होगा, +8, एंड इन दोनों का जो एडिशन होगा -2 प्लस -4 इज -6, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2x और -4x में हम इसको ब्रेक कर देंगे सेकेंड पार्ट को। तो x² -4x -2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये फर्स्ट टू टर्म को, इसमें जो कॉमन टर्म है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा, x -4। इसी तरह से सेकेंड टू टर्म जो है, यहाँ पे क्या है कॉमन, माइनस भी कॉमन है एंड 2 भी कॉमन है, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, x -4 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि x -4 ये फर्स्ट टर्म है, राइट, और ये सेकेंड टर्म है, तो दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x -4 एंड x -4, तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x -4 कॉमन, देन क्या बच जाएगा यहाँ पे, x -2 इज इक्वल टू 0, राइट। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे फैक्टर फॉर्म में ब्रेक हो गया, राइट। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो प्रोडक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0। तो यहाँ पे एक जनरल वे में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कि a इंटू बी की वैल्यू 0 किस कंडीशंस में होगा, अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 0 पुट कर दूं, राइट, तो 0 इंटू बी की वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि 0 से अगर मैं b को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 0, राइट। इसी तरह से अगर मैं b की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, a इंटू 0, फिर भी क्या हो जाएगा, 0। तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, अगर a की वैल्यू 0 भी पुट किया मैंने तो फिर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और b की वैल्यू भी 0 पुट किया देन इसकी वैल्यू भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। तो इन दोनों कंडीशन से यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हम अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। वो क्या आएगा, x -4 इज इक्वल टू भी 0 हो सकता है, और x -2 की वैल्यू भी क्या होगा, 0, राइट। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। क्लियर है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 एंड 2, x की 2 वैल्यूज फाइंड हो गया, 2 एंड 4। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 2 एंड 4, मीन्स के रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 एंड 4। तो ये जो मेथड था ये क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत ही इजी मेथड है, राइट। आप लोग समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट मेथड बताने जा रहा हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका कुछ जनरल वे में बता देता हूं कि कैसे हम स्क्वायर मेथड में ब्रेक करेंगे, राइट। अब यहाँ पे सेकेंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ब्रेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे दो फॉर्मूले हैं जो बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं, जिसको हम लोग क्लास 6 या 7 में पढ़े होंगे, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर और a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, राइट। इसी फॉर्म में ब्रेक करना है, राइट, बिकॉज ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है। तो a माइनस बी टू द होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², और a प्लस बी टू द होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b², राइट। ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मुझे इसी फॉर्म में ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉर्मूले में कि सबसे पहले मुझे चेक करना है कि इसका जो सॉल्यूशन फॉर्मूला है वो क्या है, a² माइनस 2ab, और यहाँ पे क्या है, a² प्लस 2ab, मीन्स कि जो सेकेंड टर्म है वो निगेटिव और पॉजिटिव मुझे चेक करना है। तो इस इक्वेशंस में मुझे चेक करना होगा कि जो सेकेंड टर्म है उसका साइन क्या है। उसका साइन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, राइट है। अब यहाँ पे a प्लस बी टू द होल स्क्वायर है, इस कंडीशन में क्या है, a² प्लस 2ab। तो जो सेकेंड टर्म है वो यहाँ पे 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे सेकेंड टर्म है वो क्या है, 2 ही पार्ट है।
और 3 पार्ट में ब्रेक करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना भी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, ax²। तो सबसे पहले, और सेकेंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ a² है वो क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1। बट इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो क्या है, a। तो यहाँ पे a की वैल्यूज क्या होना चाहिए, अगर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करें तो a की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1, राइट। a ऑलवेज क्या होगा, 1। तो यहाँ पे a को 1 करने के लिए क्या करना होगा, a से डिवाइड करना होगा बोथ साइड, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये जो हाईएस्ट डिग्री है इसकी कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। इसमें जो फर्स्ट टर्म का जो डिग्री है a² इसकी कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 पार्ट में ब्रेक करना है या 3 पार्ट में, और यहाँ पे क्या है 2 ही पार्ट है और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x² प्लस 2 इंटू b/2a, राइट, इंटू एक्स। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, राइट। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये किस फॉर्म में आ रहा है, a² प्लस 2ab। तो ये जो पार्ट है हमारा वो क्या आ गया, b टर्म आ गया, और फॉर्मूला में क्या होता है, b² भी होता है। तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं b/2a टू द होल स्क्वायर, राइट। ये मैंने ऐड किया है बिकॉज ये जो टर्म है इस इक्वेशन में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, राइट। तो b/2a टू द होल स्क्वायर, क्लियर है। और ये जो थर्ड टर्म वो क्या है, c/a, तो प्लस c/a इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया कैसे स्प्लिट हो रहा है। ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है, a² प्लस 2ab फॉर्म। तो यहाँ पे 2ab फॉर्म में ब्रेक करने के लिए 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या किया, डिवाइड भी कर दिया, राइट। अब यहाँ पे जो फर्स्ट 3 टर्म जो देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये क्या हो जाएगा, a प्लस b टू द होल स्क्वायर। इसी फॉर्म में है, इसको मैंने b कंसीडर कर लिया, राइट, और x को मैंने a कंसीडर कर लिया। तो a² प्लस 2ab प्लस b² इज a प्लस b टू द होल स्क्वायर। और बाकी जितने टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये b/2a टू द होल स्क्वायर माइनस c/a, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि ये जो जितने भी टर्म है वो सब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो कांस्टेंट है ये एक कांस्टेंट पार्ट है, राइट। अगर इसको मैं कंसीडर कर लूं कि दिस इज इक्वल टू k², राइट, और जब सॉल्यूशन करने के बाद हम k की वैल्यू डायरेक्टली हम फिर पुट कर सकते हैं, तो इसको मैंने k² कंसीडर कर लिया है, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस b/2a टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू k², क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है बाई किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों साइड किस फॉर्म में ब्रेक हो गया, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक हो गया, राइट। तो यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है, देन क्या होगा, x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ k², बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, स्क्वायर था। जब इस स्क्वायर को अगर हम यहां से हटाएंगे तो क्या आएगा, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट आ जाएगा, राइट। और स्क्वायर रूट में कितनी वैल्यूज होते हैं, 2 वैल्यूज, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया प्लस माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस k। तो स्क्वायर रूट ऑफ k² क्या हो जाएगा, k। तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की 2 वैल्यूज आ रही है, क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस k माइनस b/2a, राइट, प्लस माइनस k। अगर इसमें ब्रेक करूं 2 पार्ट में तो ये क्या टर्म आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस k माइनस b/2a, ये फर्स्ट टर्म आ गया। और सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा,
-k-b/2a। ये इसका सॉल्यूशन आ गया, राइट। और k की जो वैल्यूज था वो वैल्यू मैंने फाइंड किया था क्या, वेयर k इज इक्वल टू क्या था, b/2a टू द होल स्क्वायर, राइट, और -c/a। ये k की वैल्यू था। यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे और कोफिशिएंट की वैल्यू इक्वेशन से पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मुझे क्या फाइंड हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये जो मेथड है वो मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, राइट है। यहाँ तो कुछ डाउट है? ओके, नेक्स्ट जो मेथड है, थर्ड मेथड, वो क्या है, फॉर्मूला मेथड, जो बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आप लोग भी साथ साथ नोट करते जाओ। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला मेथड। यहाँ पे फॉर्मूला मेथड से ही हम सेकेंड जो मेथड ड्राइव किया था उसी से ये भी फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि लेट ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब इसको सेकेंड मेथड के ही अकॉर्डिंग हम ब्रेक करेंगे। तो ये ब्रेक करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं, x² + b/ax + c/a इज इक्वल टू 0। मैंने एक कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, x² + 2 × b/2ax + b/a टू द होल स्क्वायर -b/a टू द होल स्क्वायर + c/a इक्वल टू 0। ये सेकेंड मेथड तक था, राइट। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, x + b/2a टू द होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू b/a टू द होल स्क्वायर प्लस -c/a। क्लियर है? सॉरी, इसको मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, x + b/2a इज इक्वल टू ± स्क्वायर रूट ऑफ b/a टू द होल स्क्वायर -c/a। क्लियर है? अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। ये क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू -b/2a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² / a² -c/a। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे b/a टू द होल स्क्वायर था, इसको मैंने टू पार्ट में ब्रेक कर दिया, b² / a²। यहाँ पे इंडाइसेस यूज किया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, x इज इक्वल टू -b/2a प्लस माइनस, अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a² एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, b/2a था यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 4a²। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में क्या था, 2a, b/2a, तो b²/4a²। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे 4a², तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4a², देन ये टर्म क्या आ जाएगा, b² माइनस a कैंसिल, तो 4a इंटू सी इज 4ac। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। जब इस 4a² से इस रूट से अगर आउटसाइड लेते हैं तो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, बिकॉज 2a² क्या होता है 4 और a² क्या होता है, a टू द होल स्क्वायर इज a²। तो जब उसका स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ a² क्या होता है a। इसी तरह से 2a टू द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a। क्लियर? अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों कंडीशन में बेस क्या है, 2a एंड 2a, तो ये कॉमन है, तो हम ले सकते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। ये जो फॉर्मूला ड्राइव हो गया इसे कहते हैं फॉर्मूला मेथड, मीन्स की रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को याद भी रखना है और इसका डेरिवेशन को भी याद रखना है। बहुत ही इजी है, इससे हम इस मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें, चाहे वो जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों नहीं हो। तो यहाँ पे ये फार्मूले के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। राइट है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया हमारा क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, where b square minus 4ac is known as discriminant। इसे कहते हैं discriminant of the quadratic equation and it is denoted by either del और d। किसी बुक में डेल से भी डिनोट किया जाता है और किसी किसी बुक में डी से भी डिनोट किया जाता है। राइट है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू है वो क्या, विदाउट रूट, वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला हो गया। तो ये बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये भी मैं थ्योरी बता देता हूँ और एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को क्लोज कर देंगे। सेकेंड लेक्चर जो होगा वो टोटल में क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, उसमें कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन वगैरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर वर्ड प्रॉब्लम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट है, नाउ यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेशन देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मेथड। वो क्या था यहाँ पे कि लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a नॉट इक्वल टू 0, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन, इज क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। राइट है, इसको हम डेल से डिनोट करते हैं और डी से डिनोट करते हैं। यहां तक मैंने बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो न्यू टॉपिक है इसी के अंदर, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यूज में भी पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो इस केस में इसका नेचर क्या होगा, और निगेटिव होगा तो इस केस में इसका नेचर क्या होगा। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए यहाँ पे इसका टोटल सॉल्यूशन, तो उस केस में इसका नेचर कैसा होगा, तो वो सब चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे कि इफ डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मीन्स कि इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, लाइक √2, √3, √4 एक्सेट्रा, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी समथिंग वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देन इस केस में x की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस, अगर कंसीडर करते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज आ गया 2, तो माइनस बी प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट वैल्यू फाइंड हो जाएगा। राइट है, तो हम लिख सकते हैं कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन इट्स मीन क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, x की 2 वैल्यूज फाइंड होगा, जो दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा।
क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन क्या है यहाँ पे कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर मैंने यहाँ पे 0 कर दिया कि इसकी वैल्यू 0 हो गया, देन स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है? 0। क्लियर? स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है? 0। इट मीन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे प्लस और माइनस का कोई भी रोल नहीं है। अगर मैं किसी भी नंबर से अगर 0 प्लस करूं तो वो सेम नंबर आएगा, या 0 सब्ट्रैक्ट कर दूं किसी भी नंबर से तो वो सेम नंबर आएगा। इसी तरह इसीलिए यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगा। इफ किस कंडीशन में है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर वो 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे? बिकॉज ये इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है यहाँ पे, तो इसके 2 सॉल्यूशन आने चाहिए। बट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्यूशन क्या दिख रहा है? -b/2a ओनली, राइट? तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेम सॉल्यूशन या सेम रूट लिख सकते हैं, राइट है, जो ऑलवेज क्या होगा? रियल होगा। या हम लिख सकते हैं सेम रियल रूट। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 2 रियल रूट भी लिख सकते हैं कि हो सकता है कि x की वैल्यू 5 फाइंड होने के बाद आ गया, तो हम डायरेक्टली फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 5,5, राइट है। तो वैल्यू क्या है? सेम है, और दोनों वैल्यू क्या है? रियल है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सेम रियल रूट भी लिख सकते हैं। क्लियर है? और लास्ट क्या है यहाँ पे? थर्ड नंबर कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन लेस देन 0, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा, इट्स मीन जब लेस देन 0 के मीन्स क्या होगा? -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, राइट? तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगा? निगेटिव। और निगेटिव की वैल्यूज क्या होता है? -a, जस्ट लाइक इस फॉर्म में आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। इसकी वैल्यूज रियल वैल्यूज होगा ही नहीं, तो हम इसको सॉल्यूशन भी नहीं कर सकते, मीन कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो रियल रूट। रियल रूट मीन्स कि लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन, दैट इज इमेजिनरी रूट। आ गया समझ में यहाँ तक कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। तो ये इसका नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है कि एक मैं एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे कि कोई एग्जांपल दिया हुआ है kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है? यहाँ पे हैव रियल रूट्स। इस इक्वेशन के पास क्या है? रियल रूट्स है, मीन्स कि 2 रियल रूट्स है। तो हम डायरेक्टली क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, और ये अप्लाई करने के बाद हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आएंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ये क्लास मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। सो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि स्टूडेंट आप लोगों को समझ में अगर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ भी डाउट अगर होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू।